हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट के द्वारा रद्द की गई या फिर परिणाम को खारिज कर दिया गया 4,858 पदों की भर्ती। और ये जो भर्ती है ये है आपकी क्लर्क की भर्ती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई है। और ये भर्ती क्यों रद्द हुई है? बेसिकली ये जो भर्ती हैं ये 2018 की भर्ती हैं, तो 4 साल होने को हैं भाई, और अब ये भर्ती रद्द हो गई है। पूरा मामला क्या है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। किसी आवेदक को अदालत आना पड़ा तो आयोग करेगा खर्च भुगतान, ये नई चीज़ है। अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट अपनी फाइल लगाता है या कोई केस दर्ज करवाता है या अदालत में जाता है, और ये जो केस होगा वो अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए है तो खुद कमीशन उस कैंडिडेट को सारा खर्च भुगतान देगा। चंडीगढ़ की तरफ से ये न्यूज़ आया भाई, 4,858 लिपिक जिसे क्लर्क कहा जाता है कि भर्ती का परिणाम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही परिणाम जारी करते समय बढ़ती लापरवाही पर HSSC को फटकार लगाई है। परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दिया है। अब क्या होगा? भर्ती वैसे ही रहेगी, 4,858 पदों पर ही भर्ती रहेगी और वेटिंग भी आई थी क्लर्क की, ठीक है। लेकिन अब दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर ही आगे रिजल्ट दिया जाएगा। आयोग को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत देते हुए स्पष्ट किया है, यदि भर्ती से जुड़ा लापरवाही का मामला दोबारा आया तो पूरा खर्च आयोग को उठाना होगा। किसी भी भर्ती से, नॉट इवन मतलब सिर्फ ना ही क्लर्क वाली भर्ती से, बल्कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जितनी भी भर्तियां लेता है उससे जुड़ा अगर कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो उसका खर्च खुद कमीशन देगा। करनाल निवासी अनिल कुमार व अन्य ने, कोई और भी थे कैंडिडेट, लिपिक के 4,858 पदों की भर्ती के परिणाम को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि परिणाम जारी करते हुए आयोग ने बड़े स्तर पर गलती की। इस कारण कई योग्य आवेदकों का चयन नहीं हो सका। पेपर में 2 सेट थे। नकल रोकने के लिए उत्तरों के क्रम में बदलाव किया गया था। सेट सी में प्रश्न संख्या 3, 47 और 66 वही प्रश्न थे जो सेट ए में 24, 62 और 9 थे। याची ने यह भी बताया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प थे, A, B, C, D। नकल रोकने के लिए इन दोनों सेटों में उत्तर के विकल्प को बदल दिया। जब आपके क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर 4 क्वेश्चन सेम आ गए और कहीं से मतलब नकल कर लिया आगे पीछे से, तो उन्होंने उत्तर को बदल दिया। अब बात आई जब आंसर की तो उसमें वही जो गलत उत्तर दिए हैं उसको तो गलत ही ठहराया जाएगा। उत्तर के विकल्प क्रम को बदल दिया, यानी सेट सी में यदि प्रश्न का उत्तर सही था तो सेट ए में उसे डी कर दिया। आयोग ने परिणाम जारी किया तो दोनों के विकल्प सी को सही माना। अब ये चीज़ गलत है। अगर आपके 4 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं और आंसर की के हिसाब से उनको गलत ठहराया जाता है कमीशन के द्वारा जारी की गई आंसर की में, तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आयोग ने परिणाम जारी किया तो दोनों के विकल्प सी को ही सही बताते हुए अंक दिए। और याची ने यह भी बताया कि इन अंकों के चलते कई जो कैंडिडेट हैं वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद HSSC की लापरवाही पर फटकार लगाई और कहा कि इतनी अहम भर्ती को इतने लापरवाह तरीके से लिया गया जो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने परिणाम को खारिज करते हुए HSSC को परिणाम में संशोधन कर सही तरह से मेरिट लगाने का आदेश दिया है। और वो यह भी कहा कि चाहते थे कि आयोग पर भारी जुर्माना लगाया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये टोटली जो भर्ती हुई है ना, इसकी सिर्फ यही रीज़न है कोर्ट में केस दर्ज कराने का कि आपने जो 4 क्वेश्चन जो दोनों ही सेट में सेम दिए थे लेकिन उनके आंसर चेंज हो गए हैं, जिसके कारण अगर जिसके आंसर गलत बताए गए हैं कमीशन के द्वारा, उस सेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल गए हैं। और ये देखो 2018 की भर्ती, अगर ज़्यादा बात ना करूँ तो 2 साल तो एक कम से कम केस चला ही होगा। इसमें आइडेंटिफाई तो नहीं है कि भाई कब केस चलाया गया और किसके द्वारा। सिर्फ करनाल निवासी हैं और उनके साथ अनिल कुमार हैं और उनके साथ उनके 2-4 लोग हैं। बिल्कुल सही उन्होंने केस किया है और कोर्ट की तरफ से भी सही फैसला आया। ऐसा नहीं है कि HSSC को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जो चीज़ गलत है वो कोर्ट ने गलत ठहराई है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसके अलावा आप हमारे formnotice.com के ऑफिशियल वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी अपकमिंग वैकेंसी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी फॉर्म निकलते हैं या एडमिट कार्ड आते हैं किसी भी भर्ती से रिलेटेड, आपको सारी अपडेट मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हमारे 65 से 70 हज़ार कैंडिडेट अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो। इन केस अगर आपको किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई इशू है तो आप टेलीग्राम पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।